कॉलेज की सालाना फेस्ट की रौनक अपने चरम पर थी, लेकिन अनामिका इस सबसे दूर ऑडिटोरियम के पीछे वाले शांत बगीचे में बैठी थी। उसे भीड़ से हमेशा एक अनजाना डर लगता था। तभी एक मखमली और भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। अकेले बैठना तुम्हें पसंद है या कोई मजबूरी है? अनामिका चौंक गई। उसके सामने एक लंबा सुदर्शन युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी, लगभग अलौकिक चमक थी। बस भीड़ में मेरा दम घुटता है, मुझे शांति अच्छी लगती है। हम काफी मिलते जुलते हैं। मेरा नाम आर्यन है। मुझे भी ये शोर शराबा शोर ही लगता है, संगीत नहीं। उस रात की वो छोटी सी मुलाकात कब घंटों की बातों में बदल गई, अनामिका को पता ही नहीं चला। आर्यन के बात करने का लहजा पुराना और बहुत ही तहजीब वाला था। हफ्तों बीतते गए। आर्यन अब अनामिका की जिंदगी का केंद्र बन चुका था। वो अनामिका का इतना ख्याल रखता था कि कभी कभी अनामिका को खुद पर ही जलन होने लगती थी। आर्यन की कुछ आदतें अनामिका को खटकने लगी थीं। एक दोपहर अनामिका ने आर्यन को लंच पर बुलाने की कोशिश की। आर्यन, तुमने आज भी कुछ नहीं खाया, चलो ना उस नए कैफे में चलते हैं, वहां का पास्ता तुम्हें पसंद आएगा। नहीं अनामिका, मुझे बाहर का खाना रास नहीं आता। मेरा पेट तुम्हारी बातों से ही भर जाता है, और वैसे भी धूप मुझे थका देती है। लेकिन आर्यन, तुम कभी सूरज की रोशनी में बाहर क्यों नहीं निकलते? और मैंने तुम्हें कभी पानी पीते तक नहीं देखा। तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी हर भूख और प्यास मिटा देती है। क्या तुम्हें मेरा साथ काफी नहीं है? आर्यन की बातें रोमांटिक थीं। वो प्यार था या खौफ, वो समझ नहीं पा रही थी। अनामिका ने हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल बंगला किराए पर लिया था। बंगला खूबसूरत था। उसकी रूममेट शालिनी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहती थी, जिससे अनामिका अक्सर वहां अकेली होती थी। एक रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, आर्यन अनामिका के पास था। अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई? खिड़कियां तो पूरी तरह बंद है। जब पुरानी यादें कमरे में टहलने लगती हैं, तो हवा अक्सर ही ठंडी हो जाती है। तुम कैसी डरावनी बातें कर रहे हो आर्यन, मुझे डर लग रहा है। अनामिका ने बिजली जाने के बाद एक मोमबत्ती जलाई। उसने दीवार की ओर देखा और उसके पैर जम गए। रोशनी में अनामिका की परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन उसके बगल में खड़े आर्यन की कोई परछाई नहीं थी। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, पर डर ने उसके दिल में जड़ें जमा ली थी। अनामिका के बचपन का दोस्त रोहन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। उसने जब अनामिका के फोन कॉल पर उसकी घबराहट सुनी, तो वो तुरंत उससे मिलने पहुंचा। अनामिका, ये आर्यन अचानक कहां से टपक पड़ा? मैंने कॉलेज के रिकॉर्ड्स चेक किए, वहां इस नाम का कोई लड़का नहीं है। उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है। वो है कौन? तुम बस चल रहे हो रोहन, वो थोड़ा अलग है, बस। अलग नहीं, वो अजीब है। क्या तुमने गौर किया है कि जब वो सड़क से गुजरता है तो मोहल्ले के कुत्ते क्यों रोने लगते हैं, या फिर वो आईने के सामने जाने से क्यों कतराता है? अनामिका, ये सब सामान्य नहीं है। अनामिका ने रोहन को पागल कहकर भगा दिया, लेकिन उस रात उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। जब आर्यन सोफे पर बैठा था, तो उसने चुपके से उसके पीछे एक छोटा आईना रखा। आईने में सोफे का कुशन तो दिख रहा था, लेकिन आर्यन की जगह सिर्फ खाली जगह थी। उसी समय शालिनी घर लौटी। उसने जो देखा, उसने उसकी चीख निकाल दी। अनामिका, तुम पागल हो गई हो? तुम हवा में किससे बातें कर रही हो? शालिनी, पागल मत बनो। आर्यन यहां बैठा है, मेरे सामने। वहां कोई नहीं है अनामिका। तुम खाली सोफे को देखकर मुस्कुरा रही हो। खुदा के वास्ते मेरी बात मानो, घर में कोई नहीं है। तुम सब मिलकर मुझे और आर्यन को अलग करना चाहते हो। तभी कमरे के सारे बल्ब एक धमाके के साथ फूट गए। अंधेरे में एक ऐसी आवाज गूंजी जो इंसान की नहीं थी। वो आवाज फर्श फाड़ कर आ रही थी। वो सिर्फ मेरी है, जो हमारे बीच आएगा वो मौत को गले लगा। रोहन हार मानने वालों में से नहीं था। वो शहर के पुराने रिकॉर्ड रूम में गया। घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक पुरानी
धूल भरी फाइल मिली। साल 1950। प्रेमी ने किया सुसाइड। उस बंगले में 75 साल पहले एक युवक ने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसकी मंगेतर ने किसी और से शादी कर ली थी। उस युवक का नाम आर्यन मल्होत्रा था। वो हर कुछ दशकों में लौटता था, एक ऐसी लड़की की तलाश में जो उसे अपना सर्वस्व मान ले और जिसके जरिए वो फिर से भौतिक दुनिया में लौट सके। रोहन समझ गया कि अनामिका की जान खतरे में है। जब वो बंगले पर पहुंचा तो अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला था और अनामिका हवा में लटकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। अनामिका, बाहर निकलो, वो इंसान नहीं, एक श्रापित साया है। तुम बहुत देर से आए हो रोहन, आज ये मेरी दुल्हन बनेगी, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रोहन ने गंगा जल छिड़का और कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक आर्यन का सुंदर चेहरा पिघलने लगा। आर्यन की रूह एक दर्दनाक चीख के साथ धुएं में बदल गई। इस घटना के 1 महीने बाद अनामिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने शहर छोड़ दिया और अपनी बुआ के पास एक छोटे गांव में चली गई। एक रात नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रोहन ने तो सब ठीक कर दिया था। दिल्ली में बैठे रोहन को एक पुरानी तांत्रिक किताब पढ़ते हुए पसीने आ रहे थे। उसे पता चला कि आर्यन जैसी क्लिंगर यानी चिपकने वाली आत्माएं इतनी आसानी से नहीं जाती। उसने तुरंत अनामिका को फोन लगाया। अनामिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें अपने आसपास सड़ी हुई मिट्टी की गंध आ रही है? रोहन, वो यही है। हाँ, वो कमरे के कोने में खड़ा है। वो कह रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया है। हाँ, वो कह रहा है कि वो मुझे साथ लेकर जाएगा। रोहन जब गांव पहुंचा, घर के अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि तापमान 0 से नीचे है। अनामिका फर्श पर बेसुध पड़ी थी। वो डायरी, हाँ, उसने कहा था कि उसमें उसकी कविताएं हैं। हाँ, मेरे बैग में है। आर्यन की रूह ने पीछे मुड़कर देखा। वो अनामिका के बैग तक पहुंचा और पुरानी चमड़े की डायरी निकाल ली। वो डायरी आर्यन का एंकर थी, जिसने उसे इस दुनिया से जोड़ रखा था। रोहन ने अपने लाइटर से डायरी के पन्नों में आग लगा दी। जाओ यहां से, मैं तुम्हें आजाद करती हूं और खुद को तुमसे मुक्त करती हूं। डायरी जलते ही पूरे कमरे में एक अलौकिक नीली रोशनी फैल गई। आर्यन का साया किसी जलते हुए कागज की तरह हवा में बिखरने लगा। उसकी चीखें धीरे धीरे धीमी होती गईं और अंत में सिर्फ सन्नाटा रह गया। डायरी जलने के 3 महीने बाद तक सब कुछ सामान्य रहा। अनामिका अब वापस कॉलेज जाने लगी थी और रोहन भी अपने नए केस में व्यस्त हो गया था। लेकिन अनामिका को अब एक नई समस्या होने लगी थी। उसे नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। एक रात शालिनी की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि अनामिका बिस्तर पर नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए किचन में गई तो उसकी रूह कांप गई और फर्श पर गिरी हुई राख को अपनी उंगलियों से चाट रही थी। अनामिका, ये क्या कर रही हो? अनामिका धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थीं। सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो कि उसकी अपनी नहीं थी। रोहन समझ गया कि आर्यन ने अनामिका के साथ एक आत्मा का अनुबंध किया था। रोहन ने कमरे के बीचों बीच 2 बड़े आईने आमने सामने रखे। अनामिका, तुम्हें इन 2 आईनों के बीच बैठना होगा। जब आर्यन का साया आईने के रिफ्लेक्शन में फंसेगा, तब मैं उसे हमेशा के लिए 0 में कैद कर दूंगा। अनामिका ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति बटोरी। उसने उस प्यार को याद किया जो उसने कभी आर्यन से किया था। एक जोरदार धमाका हुआ। आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए। अंत में एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया।